हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अंकीय क्षमता में आइए हम लोग आगे देखते हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं, भाज्य एवं अभाज्य संख्या गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। भाज्य एवं अभाज्य संख्या के गुणनफल में, यहाँ पर के का लेना आप लोग, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। स्वयं मतलब अपने आप से, स्वयं से विभाजित होती है। इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं, स्वयं मतलब अपने आप से भी विभाजित होती हैं। इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अगर हम भाज्य संख्या देखें तो एक क्या है हमारी, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 3 भी विषम अभाज्य संख्या है। हम भाज्य संख्याएं हमारी 4 से शुरू होती हैं। 4, 6, 8, 9, 10, इसके बाद 12, 13, 12 के बाद 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से आगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं हम। संख्या यहां से कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, चाहे तो 10 उठा लीजिए, चाहे 12 उठा लीजिए, चाहे 15 उठा लीजिए। हम 15 देखते हैं, संख्या लेते हैं 15। देखिए 15 किससे किससे कट जाएगी। 15 संख्या, देखो एक जो होता है, एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, एक प्रत्येक संख्या से विभाजित कर देता है, प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है। इसके बाद देखिए एक तो एक हो गया, एक लिखिए या न लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 से भी विभाजित होता है। उसके बाद आप देखिए 5 से भी विभाजित होता है। फिर किससे होता है, फिर स्वयं मतलब 15 से भी विभाजित होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से भी विभाजित हो, एक से भी देखिए विभाजित होती हैं। स्वयं से मतलब अपने आप से भी देखिए विभाजित होगी। काटिए, अगर हम 15 को भाग दें 15 से तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, पूरी कट गई। अगर हम 3 से काटें तो देखिए 5 से अगर हम 3 से काटते हैं तो 5 बार आ जाता है। अगर 5 से काटें तो 5 दिया 15 हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब ये है कि ये संख्या जो है भाज्य है, ठीक है। वे संख्याएं भाज्य होती हैं जो एक से भी कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं, इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसका गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें गुणनफल में, ठीक है। तो इसके गुणनफल में हमें काय का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, संख्याएं हम ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए, कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या हमसे क्या पूछिए, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या, 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 12, इस तरीके से आगे आगे जा रही है, ठीक है। कहीं तक भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, और हम आपको बता चुके हैं कि जब हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो हमें संख्या में केवल उसके इकाई अंक में ही हम गुणा कराते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले अगर हम 4 की 6 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 6 24, कितना प्राप्त होगा हमको, 24 प्राप्त होगा। लेकिन 24 पूरी संख्या हमको नहीं लेना देना है, पूरी संख्या हमको नहीं लेनी है। 24 में हमको किससे लेना देना है, केवल 4 से लेना देना है, ठीक है। 24 में हम 4 ले लेते हैं। 4 की गुणा किससे करा देंगे हम, 4 की गुणा करा देंगे हम 8 से। 8 से को कितना प्राप्त हो गया हमको, 32। लेकिन 32 संख्या, 32 में फिर हमें इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया हमारा 2। 2 की गुणा किससे करानी है आपको, 9 से करानी है। 9 दूनी 18, कितना प्राप्त हो गया, 18 प्राप्त हो गया। अब 18 में आप ये देखिए कि 10 में चाहे तो पूरे 10 से गुणा करा सकते हैं, लेकिन हमें 10 में किससे लेना है, केवल इकाई के अंक से ही हमको लेना देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 8 क्या संख्या ले लेते हैं हम, 8 ले लेते हैं। 8 की गुणा किससे कराएं, 10 से कराएं या इसके इकाई के अंक से कराएं, तो हमको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें 0 प्राप्त हुआ, 0 की गुणा जब हम 12 से कराएंगे तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, 14 से कराएंगे तब भी 0 प्राप्त होगा, 15 से कराएंगे तब भी 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग एक चाहे तो नोट लिख लीजिए। नोट क्या रहेगा, क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है हमारा, देखिए, देखो समस्त मतलब सभी भाज्य संख्याओं समस्त भाज्य संख्या के गुणनफल में, समस्त भाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक 0 अर्थात 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप केवल हमको ये नोट ही याद करना है, केवल हमको क्या, ये नोट याद करना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं याद करना है। अगर कहीं पर भी हमें अभाज्य संख्या मिल जाती है 4 6 8 9 10, जैसे ही 10 आप देखें बीच में, ठीक है, जैसे ही आप बीच में 10 देखें, ठीक है, अगर हमसे यहां तक अभाज्य संख्याएं पूछ ले, ठीक है, तब तो 0 नहीं रहेगा, तब 0 नहीं रहेगा। अगर जैसे ही हम आगे के लिए देख ले, मतलब कंटिन्यू बराबर समस्त मतलब सभी अभाज्य संख्याओं में पूछ ले, यहां तक अनंत तक कर ले, ठीक है, तो हमें केवल यहीं तक देखना है, इसके आगे हमको नहीं देखना है, ठीक है। इसके आगे हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल एक नोट याद रखना है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, हमको 0। कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट हमको क्या लगा देना है, 0 आंसर लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूपी टीईटी और सुपर टेट में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के
आगे हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या अगले वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है।